ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है। प्राणेश्वर सतगुरु के महावाक्य हैं 30/12/21 के। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हैं तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। आज का प्रश्न है, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समय पहुँचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? उत्तर, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक यह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तुम बनते हो उतना माया भी रुस्तुम होकर के आती है, लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छुपाना नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे जो रोज गीत सुनते हैं, सेंटर्स पर भी जो बीके रहते हैं वो भी सुनते हैं, बाहर वाले तो सुनते नहीं हैं। वास्तव में यह गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए, सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है। नया युग अर्थात सतयुग, यह है कलयुग। कलयुग का विनाश होना है। सतयुग में राजधानी होती है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। गोल्डन एजेड वर्ल्ड में गोल्डन एजेड भारत, आयरन एजेड दुनिया में आयरन एजेड भारत। यह भी तुम जानते हो। तो गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता नहीं। अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म है। भारत का भी धर्म है जरूर, परंतु वह देवी देवता नहीं है, तो फिर होना जरूर चाहिए। तो बाबा कहते हैं, मैं आकर स्थापना करता हूँ। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए, यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं है। ज्ञान सागर तो पिता परमात्मा को कहा जाता है। जब वह आकर ज्ञान देवे तब सदगति हो। यह गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ, फिर बाद में वह शास्त्र बनाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम में आते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम्हें बाबा आकर के ज्ञान सुनाते। बाबा खुद कहते हैं, मैं जो तुमको सद्गति के लिए ज्ञान देता हूँ वह प्रायः लोप हो जाता है। अभी बाप कहते, तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। वो रूहानी बाप तो सबका एक ही है। सद्गति का वर्षा भी उनसे ही मिलता है। यह तो है ही दुर्गति धाम। सद्गति धाम सतयुग को कहा जाता है। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे, बोलो हम सब जानते हैं। हम जानते सबको है, परंतु यह है भक्ति के, हम उनका नाम लेवे ही क्यों, जबकि ज्ञान सागर परमात्मा आकर के डायरेक्ट हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो, बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में और ही विकर्म होते आए हैं। हमको बाबा ने कहा है, मन मना भव वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता। अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं, उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः। बाकी सबको कहेंगे देवी देवताय नमः। इस समय सब तमो प्रधान है। सतो प्रधान बनने का रास्ता एक ही बाबा आकर बतलाते हैं। अब उस बाप को याद करना है, ब्रह्म को याद नहीं करना है। वो तो अपना घर है ना। घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु घर में रहने वाले परमपिता परमात्मा को याद करने से विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी। फिर आएगी पाठ बजाने। चक्र का राज समझाना चाहिए। पहले तो यह समझे कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। कोई कहे, तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते हैं, हम डायरेक्ट परमात्मा से सुनते हैं। वही हमें समझाते हैं। हम
ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते। सबका बाप शिव है, वर्षा भी उनसे ही मिलता है। यह है ध्रुव, ब्रह्मा से कुछ मिलता नहीं। उनकी महिमा क्या है? महिमा सारी एक शिव की है। वो अगर इसमें नहीं आता तो तुम कैसे आते? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, तब तुम भी के कहलाते हो। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता न सके। निराकार परमपिता परमात्मा सद्गति दाता ही रास्ता बताते हैं। बहुत बात नहीं करनी चाहिए, फट से कहना चाहिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, अब हमको बाबा कहते यह अंतिम जन्म। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के अथवा पास्ट जन्मों के जो पाप है वह भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। पवित्र होने बिना कोई जा नहीं सकते। पहली बात एक ही समझाओ। निराकार शिव बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मैं ब्रह्मातर में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले भी ब्राह्मण चाहिए ना। तुम अब ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो यह मृत्यु लोक खत्म होना है। कलयुग को मृत्यु लोक और सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। भक्ति की रात अब पूरी होती है, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा से विष्णु ये कोई नहीं जानते, समझे तब जब पूरे 7 रोज आकर सुने। प्रदर्शनी में किसकी बुद्धि में बैठता नहीं, सिर्फ इतना कहते हैं रास्ता अच्छा है, समझने लायक है। मुख्य बात समझानी है। गीता का भगवान निराकार शिव है और वह कहते हैं मुझे याद करो। बाकी यह सब जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते आते हैं, फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले, हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। हमारा है बेहद का संन्यास। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो सारी दुनिया से वैराग्य हो जाता और भक्ति से भी वैराग्य हो जाता। भक्ति होती है रावण राज्य में। अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है, तो ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है और नर्क का विनाश किया है। नई दुनिया में आने से यह राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पर्टी सब कुछ है। यहाँ जो सन्यासी आदि है वह आधा प्योरिटी में है, वह जन्म गृहस्थी विकारी घर में ले फिर सन्यास करते हैं। यह समझाना होता। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर यह बना रहे हैं लक्ष्मी नारायण। राजयोग द्वारा ही राजाई स्थापन हो रही है। ये गीता एपिसोड अब रिपीट हो रहा है। तुमको भी राजयोग सीखना हो तो आकर सीखो। यह ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवान वाच गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। और कोई उपाय ही नहीं पावन बनने का। थोड़ी बात करनी चाहिए, मुंझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया, रात को बैठ विचार करो। आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। पुरुषार्थ तो चलना है ना। प्रदर्शनी में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं ये भी जानते हो। माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा इनको बंद करो, हमको कोई विकल्प ही न आए। बाबा कहते इसमें डरते क्यों हो? हम तो माया को कहेंगे और जोर से तूफान लाओ। बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या, हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिर पड़ेंगे। तुम भी युद्ध के मैदान में हो, बाप को भूलेंगे तो माया जोर से थप्पड़ लगाएगी। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे। जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह खलास होंगे। तूफान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात नहीं। बाबा से सच्चा होकर चलना है। सच्चा सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते नहीं हैं, सोए रहते हैं। यह नहीं समझते अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपना ही सत्यानाश करते हैं। बड़ी भारी चोट खा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते, फिर उनकी क्या गति होगी? गिर पड़ेंगे।
माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती है, पता ही नहीं पड़ता है, सारा दिन झरमुई झगमुई करते रहते हैं। सच न बतलाने से फिर वृद्धि होती जाती है, नहीं तो सच बताना चाहिए। आज यह भूल की, बाबा झूठ बोला, अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती जाएगी। हाँ, फिर कब सच्चे बनेंगे नहीं, बतलाना चाहिए। बाबा हमने यह डिसर्विस की, हमें माफ़ कर देना, हमको क्षमा करना। सच न बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते नहीं, सच्चाई खींचती है। बच्चे खुद भी जानते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गाँवों में भी अच्छे अच्छे बच्चों को भेज दूँ तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमारे पास बम्बई की हेड, कलकत्ते की हेड भेजी है। कोई भी मिले तो उनकी सीधी बात सुनानी है। पतित पावन परमपिता परमात्मा संगम पर आकर महामंत्र देते हैं, मामे कम याद करो। देखो ड्रामा प्लान अनुसार कुलाबा की गायत्री बहन जी भी अभी तासगांव में है। जैसे बाबा ने कहा ना, नज़र है भगवान की। बॉम्बे से आए हैं। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं, तुम्हारा काम है औरों को रास्ता दिखलाना। बच्चे कहते कलकत्ते चलो। अब बाबा बच्चों के बिना कोई से बात कर न सके, फिर कहेंगे यह तो कोई से मिलते नहीं, हम कैसे समझे तो कौन है, क्योंकि उन्होंने भक्ति की बातें, आत्माओं का बाप कौन है ये कोई नहीं बता सकते। शिव बाबा आते हैं भारत में, ऐसे ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाए। बाबा तो कोई से मिलता नहीं, बच्चों को ही माथा मारना है। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बच्चों को सच्चा समाचार, बाबा को सच्चा समाचार कोई देते नहीं है। आज बाबा की कंप्लेन है बच्चों के प्रति। सच्चा सच्चा चार्ट भेजना है, समाचार देना है। बाबा हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का हम जवाब नहीं दे सके, हमने यह भूल की, सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है, मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। मेरे से पूछे बिना बाबा कहते हैं किसी को चिट्ठी भी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसका कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिखकर भेज दो तो बाबा करेक्ट कर देंगे। बाबा तो युक्ति बताएंगे, देही अभिमानी होकर के लिखेंगे तो वह पढ़ करके गद गद हो जाएगा। बाबा का लेटर आया है, बाबा का लेटर आया है। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। यह तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, भाई आदि सब कुछ है। हमारा बाबा हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चले ना। धंधे आदि के लिए समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ का खाना पड़ता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए हम चाय इस समय नहीं पीते हैं। युक्ति से कहना चाहिए हम चाय इस समय नहीं पीते हैं, हमको तकलीफ हो जाएगी। कहा शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे युक्ति से करो, सब युक्तियाँ बताएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नसीर बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। सेकंड पॉइंट, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं है। अपना सच्चा चार्ट रखना है, झरमुई झगमुई नहीं करनी है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्वस्थिति द्वारा
सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। अब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी, तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को अब नेचुरल और नेचर बनाओ, तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करणहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त करणहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। ऐसे स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सत गुरुवार है, मीठे प्यारे बाप दादा को भोग भी खिलाएंगे और फिर कल 31 तारीख को भी बढ़िया प्रोग्राम है। बाबा का भी दिन है, बाप दादा से मंगल मिलन भी मनाएंगे, शाम को हैप्पी न्यू ईयर भी करेंगे। हाँ, लेकिन 31 तारीख को सुबह 9 से 7 से 9, साढ़े 9 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा और हम सभी मिल कर के प्रोग्राम करेंगे। ओम शांति।